इस लेक्चर में हम समझेंगे कि डेंसिटी क्या होती है। अगर मैं खाली डेंसिटी बोलूंगा, इसका मतलब क्या होगा? मास डेंसिटी होगा। मास डेंसिटी को मैं रो से रिप्रेजेंट करूंगा। तो देखिए, मास डेंसिटी क्या होता है? द मास डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं? मास डेंसिटी बोलते हैं। तो मास आप पढ़ चुके हैं। आपने पढ़ा है कि मास आपका हमेशा फिक्स होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। मास की यूनिट क्या होती है? केजी आपकी होती है। तो देखिए, मास डेंसिटी की यूनिट क्या होगी? दैट इज केजी पर मीटर क्यूब। तो देखिए, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया? मास अपॉन वॉल्यूम। मास की यूनिट हो गई केजी और वॉल्यूम की यूनिट हो गई मीटर क्यूब। तो देखिए, डेंसिटी की यूनिट हो गई केजी पर मीटर क्यूब। तो ये जो आपकी मास डेंसिटी है, तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल और गैसेस वेरीज विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर को वेरी करेंगे तो मटेरियल और गैसेस की डेंसिटी क्या होगी? वेरी करेगी। देखिए किस तरीके से। मान लीजिए यहाँ पे आपको एक सिलेंडर दिया हुआ है। सिलेंडर के अंदर कोई भी फ्लूइड भरा हुआ है। फ्लूइड में गैस भरी हुई है, एयर भरी हुई है। आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे प्रेशर को लगा रहे हैं। जब आप यहाँ पे प्रेशर को लगाएंगे तो देखिए, सिलेंडर का वॉल्यूम कम हो रहा है। जब सिलेंडर का वॉल्यूम कम होगा, जब सिलेंडर का ये वॉल्यूम नीचे वाली क्वांटिटी कम होगी, तो देखिए डेंसिटी आपकी बढ़ जाएगी। वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। मतलब प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम आपका कम हो जाता है और वॉल्यूम कम होने पर डेंसिटी आपकी बढ़ जाती है। मतलब अपन लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ मटेरियल और गैसेस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर। डेंसिटी प्रेशर बढ़ाने पर इंक्रीज हो जाती है क्योंकि वॉल्यूम इसका कम हो जाता है। अब देखिए, टेम्परेचर पर डेंसिटी मटेरियल और गैसेस की किस तरीके से वेरी करेगी। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे टेम्परेचर दिया। जब मैं टेम्परेचर दूंगा तो सिलेंडर आपका ऊपर आ जाएगा। वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है। तो देखिए, वॉल्यूम आपका बढ़ते जा रहा है, वॉल्यूम इतना बढ़ गया। अगर वॉल्यूम आपका बढ़ जाएगा तो डेंसिटी आपकी कम हो जाएगी। वॉल्यूम आपका बढ़ जाएगा तो डेंसिटी आपकी कम हो जाएगी। तो देखिए, डेंसिटी ऑफ मटेरियल और गैसेस डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ जाता है मटेरियल और गैसेस का, जिसके कारण डेंसिटी आपकी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम आपका कम हो जाता है। वॉल्यूम आपका कम हो जाएगा तो डेंसिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ये हमने किसकी डेंसिटी की बात करी है? मटेरियल और गैसेस की करी है। अब हम लिक्विड की देखते हैं। तो देखिए, द डेंसिटी ऑफ वाटर, द डेंसिटी ऑफ वाटर वेरीज विद टेम्परेचर एंड इम्प्योरिटीज। तो देखिए, यहाँ पे पानी है। देखिए, पानी पानी हमने कौन सा लिया है? प्योर वाटर लिया है। ठीक। तो देखिए, डेंसिटी ऑफ वाटर किस तरीके से टेम्परेचर और इम्प्योरिटीज पर डिपेंड करता है। देखिए, डेंसिटी ऑफ वाटर जो रहता है, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहता है। कितना रहती है मैक्सिमम डेंसिटी? 1000 केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी, मास डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? केजी पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम रहता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। कितने डिग्री पर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहता है। अगर आप टेम्परेचर को 4 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाएं या आप टेम्परेचर को 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम करें, वाटर की डेंसिटी हमेशा कम हो जाती है। तो देखिए, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी 1000 से कम हो गई। फिर टेम्परेचर आपने बढ़ाया, डेंसिटी आपकी और कम हो गई। अब टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, तब भी देखिए वाटर की डेंसिटी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। मतलब हमारा क्या कंक्लूजन निकला? कि डेंसिटी ऑफ वाटर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर फ्रॉम 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे या टेम्परेचर को कम करोगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड से, आपकी डेंसिटी हमेशा कम हो जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब वाटर को आप हीट करते हैं तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो एक्सपांड हो जाते हैं। एक्सपांड होने के कारण उनका वॉल्यूम क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है।
वॉल्यूम अगर इसका इंक्रीज हो रहा है तो ओवरऑल डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए टेम्परेचर देने पर डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब टेम्परेचर कम करने पर डेंसिटी कैसे आपकी डिक्रीज हो जाती है। आप लीजिए गिलास, ठीक, इस गिलास में पानी भर दीजिए ऊपर तक एकदम टॉप तक भर दीजिए, ठीक है। अब इसके पानी को, इस गिलास को फ्रीजर में रख दीजिए, ठीक है। जब आप फ्रीजर में रखेंगे तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, आपका जो आइस रहेगा ये यहां तक जम जाएगा, ठीक है। जब हम पानी से बर्फ बनता है तो इसका जो वॉल्यूम रहता है पानी का वो 7% इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। बर्फ बनने के बाद वॉल्यूम क्या होता है, 7% इंक्रीज हो जाता है। अब वॉल्यूम आपका बढ़ जाएगा तो डेंसिटी आपकी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। आपने देखा होगा कि बर्फ पानी के ऊपर तैरती रहती है, क्योंकि बर्फ की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से क्या होती है, कम होती है। तो जिसकी डेंसिटी कम रहेगी वो पानी के ऊपर तैरता रहेगा। तो देखिए, अगर आप टेम्परेचर पानी का बढ़ाते हैं या टेम्परेचर कम करते हैं, दोनों ही कंडीशन में डेंसिटी ऑफ वाटर आपका आपका डिक्रीज हो जाता है। अब इंप्योरिटीज पे किस तरीके से डेंसिटी डिपेंड करती है। मान लीजिए यहाँ पे एक पानी भरा हुआ है, ठीक है। पानी में आपने क्या करा, यहाँ पे एक अंडा लिया, ये अंडा क्या हुआ, पानी के अंदर देखिए इस तरीके से डूब गया। ये अंडा पानी के अंदर क्यों डूबा, क्योंकि अंडे की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा है। जिसकी डेंसिटी ज्यादा रहती है वो डूब जाता है, जिसकी डेंसिटी कम रहती है वो तैरता रहता है। आपने देखा होगा जहाज पानी के, वो लोहे के बने रहते हैं लेकिन वो पानी में तैरते रहते हैं। तैरते क्यों रहते हैं, क्योंकि हम जहाज का वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं, वॉल्यूम इसका बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। अंदर से जहाज क्या रहता है, पोला रहता है, और वॉल्यूम बढ़ जाता है तो उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए जहाज तैरता रहता है। अगर आप कील को ले गए, ये कील को पानी में डालते हो तो कील क्या होता है, पानी के अंदर डूब जाती है, क्योंकि कील की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा हो जाती है पानी की डेंसिटी से, इसलिए वो डूब जाती है। अब हमें क्या करना है, हमें तो इस अंडे को पानी के ऊपर तैराना है। तैराने के लिए क्या करना पड़ेगा, पानी की डेंसिटी को हमको बढ़ाना पड़ेगा। अंडे की डेंसिटी को तो कुछ नहीं कर सकते हैं, अंडे की डेंसिटी फिक्स है। अब पानी की डेंसिटी को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें इम्प्योरिटीज डालना पड़ेगा, ठीक है। इम्प्योरिटीज के रूप में हम इसके अंदर सॉल्ट डाल सकते हैं, शुगर डाल सकते हैं, या और भी कुछ डाल सकते हैं, जिसके कारण पानी की डेंसिटी बढ़ जाएगी। पानी की डेंसिटी, इसमें इम्प्योरिटीज आप डालते जाइए डालते जाइए डालते जाइए, अंडा आपका ऊपर आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा। आप इतना भी डेंसिटी वाटर की रख सकते हैं कि अंडा आपका पानी के बीचों बीच रहा है। तो देखिए ये अंडा आपका ऊपर आ गया। ऊपर क्यों आया, क्योंकि अंडे की डेंसिटी अब पानी की डेंसिटी से कम हो गई, इसलिए अंडा ये आपका तैरने लगा। तो देखिए, इंप्योरिटीज के कारण वाटर की डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इंप्योरिटीज। इंप्योरिटीज बढ़ाने पर डेंसिटी ऑफ वाटर आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए, डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जिसको आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है। डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी इन दैट increasing the amount of substance does not increases its density, rather increases its mass। amount of substance बढ़ाने से सब्सटेंस की डेंसिटी इंक्रीज नहीं होती है, उसका मास जरूर इंक्रीज हो जाता है। तो डेंसिटी आपकी क्या होती है, ये आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो हम समझ गए कि मास डेंसिटी क्या होती है, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। इसकी यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब। अब हम समझते हैं कि वेट डेंसिटी क्या होती है। देखिए, वेट डेंसिटी का जो दूसरा नाम होता है दैट इज स्पेसिफिक वेट, ठीक है। इसी को हम वेट डेंसिटी बोलते हैं। इसको हम गामा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम ओमेगा या डब्ल्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वेट डेंसिटी होती है द स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी गामा ऑफ ए फ्लूइड इज द रेशियो बिटवीन वेट ऑफ द फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। तो देखिए, इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर क्यूब। वेट डेंसिटी आप लोग यूनिट वेट भी कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज यूनिट वेट। स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये भी हम समझेंगे अभी। तो देखिए, वेट डेंसिटी दैट इज वेट अपॉन वॉल्यूम।
वेट आपने पढ़ा, वेट क्या होता है? वेट की यूनिट आप जानते हैं, वेट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। और वॉल्यूम की यूनिट क्या हो गई? मीटर क्यूब। तो वेट डेंसिटी की यूनिट क्या आ गई? न्यूटन पर मीटर क्यूब आ गई। अब वेट को आप क्या लिख सकते हैं? W इज इक्वल टू एम जी होता है, तो मैंने लिख दिया मास इंटू जी, लिख दिया वेट को। ये हम पढ़ चुके हैं, वेट और मास पढ़ चुके हैं। देखिए मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? मास डेंसिटी होता है। मास डेंसिटी को हम खाली डेंसिटी भी कहते हैं। तो देखिए हमने लिखा गामा, दैट इज वेट डेंसिटी इज इक्वल टू मास डेंसिटी इंटू जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये हमको ध्यान में रखना है, प्रॉब्लम में इसकी हमको जरूरत पड़ेगी। ये वेट डेंसिटी और मास डेंसिटी के बीच में रिलेशन है। अब देखिए मास डेंसिटी, आप वाटर आप जानते हैं, प्योर वाटर की मास डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी रहती है? 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं, मास डेंसिटी की जगह मैंने 1000 लिख दिया, जी की जगह मैंने 9.81 लिख दिया। तो वेट डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड आपका आ गया 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो यहां पे मैंने लिखा स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी ऑफ वाटर ऑन अर्थ कितना लिया है? 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब देखिए unlike density, specific weight is not absolute. It depends upon the value of gravitational acceleration, which varies with location. देखिए मास डेंसिटी तो आपकी हमेशा फिक्स रहती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जैसे आपने देखा मास डेंसिटी 1000 केजी पर मीटर क्यूब रहेगी। अर्थ के ऊपर भी वही रहेगी, मून के ऊपर भी वही रहेगी, सन के ऊपर भी वही रहेगी। लेकिन वेट डेंसिटी देखिए, वेट डेंसिटी आपकी जी के ऊपर डिपेंड कर रही है। वेट डेंसिटी आपकी जी के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर जी की वैल्यू वेरी करेगी तो वेट डेंसिटी की वैल्यू भी क्या करेगी? वेरी करेगी। तो वेट डेंसिटी आपकी एब्सोल्यूट नहीं होती है, यह हमेशा लोकेशन पर डिपेंड करती है। इन फ्लूइड मैकेनिक्स स्पेसिफिक वेट रिप्रेजेंट द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए फ्लूइड, है ना। स्पेसिफिक वेट क्या होता है? इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी, किसके ऊपर? ऑन ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए फ्लूइड, है ना। ये क्या होता है? वेट डेंसिटी होता है। तो आप समझ गए वेट डेंसिटी क्या होता है और मास डेंसिटी क्या होता है। अब हम इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम देखते हैं।